हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। गाइज मैं हूं संदीप सर और आज हम बात करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो कि सबको टेंशन देते हैं। वो क्या है? ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे पढ़े? अगर आपने 11th पढ़ चुके हैं, आपने हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली आपने वो रिएक्शंस बाय हार्ट किए होंगे। अभी आप 12th स्टैंडर्ड में आए होंगे, आपने हैलोजन डेरिवेटिव स्टार्ट किया होगा, फिर भी आपको वो समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो गाइस आज के वीडियो में हम डिटेल जान लेंगे। ओके, और मैं नंबर ऑफ स्टेप्स भी देने वाला हूं कि आप उसको इजी वे में, इजी ट्रिक एंड इजी टिप्स देने वाला हूं जहां पे आप स्टेप वाइज जाके उस रिएक्शंस को याद कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के बाद, ये वीडियो के बाद आपको डेफिनेटली टेंशन नहीं आएगा कि रिएक्शंस कैसे पढ़ना है, रिएक्शंस को कैसे हमें याद करना है। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे पढ़े। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हमें स्टेप वाइज जाना है। पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप्स है दोस्तों, जो कि पहली स्टेप है, वो क्या है? कॉन्सेप्ट समझो, रट्टा नहीं। ठीक है, तो पहला तो यही रूल है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब भी रिएक्शंस को याद करेंगे तो रट्टा नहीं मारना है। अगर हमने रिएक्शंस को रट लिया, ओके, तो वहां पे हम लोग क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो फिर हमें क्या करना है? कॉन्सेप्ट को कैसे समझना है? ओके, उसके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत आपकी साइड से चाहिए, जैसे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अगर फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्काइल हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हालांकि अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बताने वाला भी हूं, राइट। तो ये दो चार फॉर्मूलेज अगर आपने अच्छे से याद कर लिए, उसके बाद फिर उसके ऊपर से एग्जाम्पल्स उसके कैसे हम लोग लिख पाते हैं या फिर उसको कैसे लिखते हैं, ये भी मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो वो फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलेज याद करने हैं, फिर जस्ट उसको इंटरचेंज कैसे करते हैं भी ये आज मैं बताने वाला हूं। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे मैंने कहा कि यहां पे हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि रट्टा मारना। रट्टा तो बिल्कुल मारना नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, चलो एक एग्जांपल के साथ मैं बता देता हूं। ओके, अब यहां पे मैं एग्जांपल लेने वाला हूं। ओके, मुझे कन्वर्ट करना है अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आई हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। ओके, ये अल्कोहल और उसको मुझे कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में, राइट। अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड। अब देखो बच्चों, अब मैं यहाँ पे रिएक्शन लेने वाला हूँ स्टैंडर्ड 12th का हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर, जिसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल ये रिएक्शन लेने वाला हूँ। अब मुझे अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड में कन्वर्जन करना है। मुझे क्या करना होगा? पहले मुझे जनरल फॉर्मूला याद करना है अल्कोहल का। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल? आर सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, ये आर सिंगल बॉन्ड OH, तो आर OH ये अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। और उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? उसको मुझे कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में। किस में कन्वर्ट करना है? अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का जनरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? RX। ठीक है, RX, R यानी अल्काइल ग्रुप, X यानी हैलोजन, जो हो सकता है Cl, Br, I या F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। बराबर है। ओके, तो मुझे अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है। अब यहां पे मुझे जब अल्काइल हैलाइड के साथ मुझे कन्वर्ट करना है, देखो यहां पे मैं अल्काइल हैलाइड लिख लेता हूं। चलो, आई हैव टू कन्वर्ट अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, बट सीधा सीधा तो कन्वर्जन नहीं होगा, किसी से वो कन्वर्ट होगा, किसी के वजह से, किसी के प्रेजेंस से वो कन्वर्ट होगा, राइट ना। ओके, तो फिर यहां पे हमें वही चीज याद रखनी है। देखो मैं वापस कह रहा हूं, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो वो रिएक्शन याद हो जाता है दोस्तों। कैसे? पहले तो हमने याद कर लिया जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का, क्या है वो? ROH। ROH यानी अल्कोहल है। अब इसको मुझे कन्वर्ट किस में करना है? अल्काइल हैलाइड में, दैट इज RX। देखो, तो दो फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले याद हो गए, अल्कोहल ROH, अल्काइल हैलाइड RX। ओके, अब इसको मुझे किसके साथ कंप्लीट कन्वर्ट करना है? इसको मुझे रिएक्ट करना है, समझ लो, HX के साथ। ठीक है, रिएक्ट किसके साथ करना है? HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, तो हुआ क्या यहां पे चीज दोस्तों, अब मैं हाईलाइट करने वाला हूं ये कि यहां पे सी, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल का OH, ओके, ये OH, इसको किसने रिप्लेस किया है? OH ने रिप्लेस किया है X ने। देखो बस, OH ने किसको रिप्लेस किया है? X ने रिप्लेस कर लिया। तो देखो दोस्तों कितना आसान है ये रिएक्शन, जहां पे अल्कोहल यानी ROH, उसको हमें कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में। तो किसके वजह से कन्वर्ट हुआ? ये HX की वजह से कन्वर्ट हुआ। ठीक है, किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ? HX की वजह से। HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड। तो बच्चों, जो रिस्पॉन्सिबल रिएजेंट है जिसके वजह से एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता है, वो याद रखना हमें। हम लोग जनरली क्या करते हैं, सीधा रिएक्टेंट और वो फाइनल प्रोडक्ट,
ठीक है, रिएक्टेंट और फाइनल प्रोडक्ट ये ध्यान में रखते हैं, बट वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में किसके वजह से कन्वर्ट हो रहा है ये इसको हम लोग इतना इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैंने क्या किया, जनरल फॉर्मूला याद कर लिया अल्कोहल का ROH, उसको मुझे कन्वर्ट करना है अल्काइल हैलाइड में RX, तो वो किसके वजह से हुआ, तो वो हुआ HX की वजह से। किसकी वजह से, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड की वजह से। तो ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, तो इस तरह से रिएक्शन को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और इस तरह से रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अब समझो इसके मुझे एग्जाम्पल्स लिखने हैं, ठीक है। HX यानी वो हो सकता है HCl, वो हो सकता है HBr, वो हो सकता है HI। तो मैं तीनों के साथ वो रिएक्शन लिख सकता हूं, ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट के साथ, हमें तीनों मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन लिख सकता हूं। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो चलो इसी रिएक्शन को कैसे सेपरेट करेंगे हम लोग, वो उसको इलेबोरेट करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मुझे रिएक्शन करनी है, समझ लो कि अल्कोहल R सिंगल बॉन्ड OH किसके साथ रिएक्ट करना है, HCl के साथ रिएक्ट करना है। किसके साथ, HCl के साथ। HCl का नाम क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब मैंने क्या यहां पे पढ़ा, देखो एक रिप्लेस हुआ है, क्या रिप्लेस हुआ है, OH रिप्लेस हुआ है। किससे रिप्लेस हुआ है, X से रिप्लेस हुआ है, X यानी हैलोजन। अब HCl में हैलोजन कौन सा है दोस्तों, HCl में हैलोजन कौन सा है, Cl, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा दोस्तों, ये OH को मैं रिप्लेस कर दूंगा, किसके, Cl से रिप्लेस कर दूंगा। चलो तो फिर प्रोडक्ट लिखते हैं। ये R तो मैंने लिख दिया, R यानी अल्काइल ग्रुप, और अल्काइल ग्रुप कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ROH, ठीक है। उसमें OH को कौन रिप्लेस करेगा, Cl। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, RCl। प्रोडक्ट क्या आएगा दोस्तों, RCl प्लस यहाँ पे बाई प्रोडक्ट डेफिनेटली होगा H2O। OH और H ये कंबाइन होके यहाँ पे हम लोग बाई प्रोडक्ट लिखेंगे H2O। सिमिलरली यहाँ पे भी बाई प्रोडक्ट आप H2O लिख दो, नहीं भी लिखे दैट इज ओके, बट मेन प्रोडक्ट लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो देखो किस तरह से इजी वे में हमने कन्वर्ट कर दिया। अल्कोहल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, HX, पहले हमने याद क्या किया, HX हो सकता है HCl, HBr, HI। अब ये मैंने लिख दिया HCl, रिप्लेसमेंट ही करनी है, सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एक सब्सटीट्यूट हो जाएगा दूसरे से। क्रिकेट तो देखते हैं हम लोग, IPL तो देखते हैं, इंपैक्ट सब आता है, राइट। तो यहाँ पे ये इंपैक्ट सब है, जो कि OH को सब्सटीट्यूट करेगा कौन, Cl सब्सटीट्यूट कर रहा है, समझ में। OH को सब्सटीट्यूट कौन कर रहा है, इंपैक्ट प्लेयर कौन सा है यहाँ पे, Cl इंपैक्ट प्लेयर है दोस्तों, ठीक है। OH कोई परफॉर्म अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस कर दिया, किसने रिप्लेस कर दिया, Cl ने रिप्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है ये चीज, ओके। तो RCl, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम लोग अल्काइल हैलाइड। तो अल्कोहल अल्काइल हैलाइड ये हो जाएगा स्पेसिफिकली क्लोराइड। तो ये अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू अल्काइल क्लोराइड। अब मुझे लिखना है एग्जाम्पल, ठीक है। अब मुझे लिखने हैं उसके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स के लिए क्या करूंगा, अब देखो दोस्तों सिंपल से ट्रिक बताने वाला हूं मैं यहाँ पे। R यानी अल्काइल ग्रुप, तो R जो अल्कोहल है उसके अल्काइल ग्रुप के एक्चुअली कुछ मेंबर्स को आपको याद रखने होंगे, जैसे कि यहाँ पे R ये होगा CH3, CH3 मतलब मिथाइल, ठीक है। C2H5 यानी इथाइल, मैं दो ही कंपाउंड लिख देता हूं, मिथाइल इथाइल। अब मैं जहां जहां R है वहां पे एक तो CH3 लिखूंगा या फिर C2H5 लिख दूंगा, ठीक है। चलो अब यहां पे देख लो दोस्तों, अब ये R है, चलो मैं लिखता हूं यहां पे C2H5OH, ठीक है। C2H5OH यानी क्या, इट इज इथेनॉल, ठीक है। उसका नाम क्या है, इथेनॉल। अब ये इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट करूंगा मैं, देखो वो तो अपना इंपैक्ट सब तो पता है, कौन सा है, HCl, राइट। अब होने क्या वाला है दोस्तों, होने यही वाला है, ये जो OH है इसको कौन रिप्लेस करेगा, ये Cl रिप्लेस करेगा, ठीक है। कौन आ गया यहाँ पे, इंपैक्ट सब आ गया, OH रिप्लेस करेगा कौन, Cl आ जाएगा, राइट। ओके, तो फिर रिएक्शन लिख देते हैं, C2H5Cl प्लस यहां पे आ जाएगा H2O, ओके। अब जब भी ये Cl रिएक्ट हो रहा है, समझ लो, ओके, जब भी HCl रिएक्ट हो रहा है तो एक स्पेसिफिक रिएजेंट की वजह से वो रिएक्ट हो रहा है, तो वहां पे हमें लिखना बहुत जरूरी है, क्या, एनहाइड्रस ZnCl2, ओके। एनहाइड्रस ZnCl2 यहाँ पे एक रिएजेंट है जिसके प्रेजेंस में वो रिएक्शन हो रही है, तो ये भी यहाँ पे हमें लिखना है, दैट इज एनहाइड्रस ZnCl2। तो ये आपने वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है। अब देखो कितना आसान हो गया ये याद करना रिएक्शन को, राइट। क्या किया हमने, अल्कोहल का फॉर्मूला याद कर लिया, ROH, ओके। HX के साथ रिएक्ट हो रहा है, HX हो सकता है HCl, तो लिख दिया HCl।
अब रिप्लेसमेंट हो रही है, क्या रिप्लेस हो रहा है? OH किसके से रिप्लेस हो रहा है? Cl से, HCl में से Cl रिप्लेस हो रहा है, ठीक है, Cl आ जा रहा है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, आ क्या गया यहाँ पे? RCl प्लस H2। बस अब R जो है आर्यन अल्काइल ग्रुप, अब मैंने कैसे लिखा अल्काइल ग्रुप? CH3 C2H5, दो ही फॉर्मूले याद कर लो, CH3 मिथाइल, C2H5 इथाइल, ठीक है। अब मैं R के प्लेस पे लिखने वाला हूं यहाँ पे C2H5, C2H5 किसके साथ अटैच करना है? OH के साथ, C2H5OH यानी इथेनॉल, ठीक है। C2H5OH यानी क्या है दोस्तों? दैट इज इथेनॉल। अब ये इथेनॉल किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? HCl के साथ, OH रिप्लेस हो जाएगा Cl के साथ, फॉर्म्स C2H5Cl। अब C2H5 यानी इथाइल, ये लिखा हमने ये इथाइल, और यहां पे आ जाएगा ये क्लोराइड। देखो नाम भी याद हो जाएगा, सिर्फ उन जो कंपोनेंट है उनका नाम लिखना है। C2H5 इथाइल, Cl क्लोरीन यानी हैलाइड के फॉर्म में आ जाएगा क्लोराइड। देखो अल्काइल क्लोराइड, तो अल्काइल कौन सा ग्रुप है? इथाइल ग्रुप है, तो इथाइल क्लोराइड। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो देखो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। अल्कोहल को मुझे कन्वर्ट करना था अल्काइल हैलाइड, किसके वजह से हुआ? HX की वजह से, तो HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है। पहला रिएक्शन हमने लिया HCl वाला, ठीक है, तो HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, रिएक्शन डन। OH रिप्लेस हो गया किससे? Cl से। अब वैसा ही रिएक्शन आगे बढ़े चले जाएंगे दोस्तों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्कोहल, ROH रिएक्ट विथ HBr, HBr यानी वही HX का ही एक कंपोनेंट है, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। द रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4, ठीक है। अब क्या करना है हमें? हमें वापस से OH को रिप्लेस करना है। OH को कौन रिप्लेस करेगा? Br रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो फिर आ जाएगा यहाँ पे RBr प्लस बाई प्रोडक्ट होगा दोस्तों दैट इज H2O। देखो तो रिप्लेसमेंट को हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, OH ये Br को रिप्लेस हो रहा है, तो दिस इज अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। कंपोनेंट का नाम ये तो अल्कोहल ही है, वही एक बार याद कर लिया, वापस याद करने की जरूरत नहीं है, ROH यानी अल्कोहल। अब इस बार HCl नहीं, और लिखना क्या है? HBr, ठीक है। और जब भी HBr होगा तो किसके प्रेजेंस में? NaBr एंड H2SO4, ओके। तो फिर ये आ जाएगा अल्काइल ब्रोमाइड। अब दोस्तों एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है तो क्या करेंगे? ROH, अब R के प्लेस पे क्या लिखना है? CH3 लिखो या फिर C2H5 लिखो। चलो मैं लिख देता हूं वापस से C2H5 और OH, C2H5OH यानी क्या दोस्तों? इथेनॉल। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? HBr के साथ रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, HBr के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो जनरल रिएक्शन तो हमने कर लिया, HBr किसके प्रेजेंस में? NaBr एंड H2SO4। अब यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो रही है ना? रिप्लेसमेंट किसकी? OH की रिप्लेसमेंट किसके साथ? Br के साथ, ठीक है। OH इज रिप्लेस बाय Br, ठीक है। तो फिर हमें लिखना है प्रोडक्ट फाइनल, वो तो सेम रहेगा अल्काइल ग्रुप, C2H5 Br प्लस यहाँ पे आ जाएगा H2O। अब इसका नाम लिखना है C2H5OH, ऑलरेडी नाम याद कर लिया था हमने, क्या था नाम? वो इथेनॉल। C2H5 दैट इज इथाइल, और ब्रोमीन यानी इसको हैलाइड के फॉर्म में लिखेंगे इथाइल ब्रोमाइड। समझ में आ गया दोस्तों? ठीक है, तो देखो ये ROH रिएक्ट विद HBr, ROH रिएक्ट विद HCl। अब आपको समझ में आ गया, OH को रिप्लेस करना है Cl से, HCl के साथ होगा, तो यहाँ पे OH को रिप्लेस करना है HBr से, अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। सिमिलरली HI के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग। चलो HI के साथ रिएक्शन लिख लेता है, ये तो फॉर्मूला याद कर लिया हमने, ROH रिएक्ट विद HI, ओके। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी? NaI एंड H3PO4 दैट इज फॉस्फोरिक एसिड, बराबर। अब यहां पे भी इंपैक्ट सब आएगा जो IPL में था। कौन सा इंपैक्ट सब? ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है, OH को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कौन? इंपैक्ट प्लेयर अपना। कौन सा इंपैक्ट प्लेयर है यहाँ पे? आयोडीन। तो Cl, Br, I ये सारे क्या है दोस्तों? इंपैक्ट प्लेयर है यहाँ पे, जो कि सब्स्टिट्यूट करने वाला है किसको? हाइड्रोक्सिल ग्रुप को, यानी OH को। अब हमें लिखना है प्रोडक्ट, R OH को रिप्लेस कर रहा है I, तो RI प्लस यहाँ पे H2O। अब दोस्तों ये हमारा कंपोनेंट आ गया जिसका नाम लिख लेंगे दैट इज अल्काइल, और I है मतलब आयोडाइड, ओके। और ये तो अल्कोहल ही है। अब इसका एग्जाम्पल मैंने जैसे कहा कि R के प्लेस पे आप लिखो CH3 या लिखो C2H5, ठीक है। CH3 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, CH3, और ये OH इसका नाम है मीथेनॉल, रिएक्ट विथ HI,
NaI एंड H3PO4। ठीक है, अब करना वही है, क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट कर रहा है, OH को रिप्लेस हो रही है, कौन रिप्लेस कर रहा है, आयोडीन रिप्लेस कर रहा है, जस्ट CH3 और ये I यहाँ पे लिख दो एज अ प्रोडक्ट, राइट। तो फिर हमने लिखा यहाँ पे CH3 और यहाँ पे लिख दिया I, बस बाई प्रोडक्ट तो वही है H2O। कंपोनेंट का नाम क्या है, CH3 यानी मिथाइल, I यानी आयोडाइड, तो मिथाइल आयोडाइड, देखो नाम भी याद हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा हमारा कंपाउंड, मेन रिएक्टेंट ये है मीथेनॉल। देखो तो तीनों रिएक्शन, पहले मैंने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, पहले मैंने जनरल रिएक्शन लिखा, एक रिएक्शन कन्वर्ट करना था हमें अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड, तो अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्कोहल यानी ROH, अल्काइल हैलाइड यानी RX, किसके वजह से हो रहा है, HX की वजह से। HX मतलब क्या, HCl, HBr या फिर हो सकता है HI। तो तीनों रिएक्शन अभी सेपरेट कर लिया हमने, अल्कोहल का फॉर्मूला याद कर लिया, ROH, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 क्या हो रहा है, RCl। फिर ये उसके एग्जाम्पल, सिमिलरली ये देखो तो अल्कोहल ROH रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4 गिव्स अल्काइल ब्रोमाइड RBr। और तीसरा रिएक्शन ROH रिएक्ट विद HI इन प्रेजेंस ऑफ NaI एंड H3PO4, ये उसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोरिक एसिड, गिव्स RI अल्काइल आयोडाइड प्लस H2O। तीनों रिएक्शन हो गए, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन को हम लोग याद कर सकते हैं, ओके। और रिएक्शन को याद करने के लिए फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है हमें बच्चों, कलर कोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारी हो जाएगी कलर कोडिंग एंड फ्लैश कार्ड। अब कलर कोडिंग मतलब क्या, ये देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल वही लिखा, अब CH3OH रिएक्ट विद HI, तो मैंने समझो कि ये रिप्लेसमेंट हो रही है, कौन रिप्लेस हो रहा है, OH, किससे रिप्लेस हो रहा है, आयोडीन से, तो OH को एक कलर दे दिया, आयोडीन को एक स्पेसिफिक कलर दे दिया, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट लिखने के लिए आसानी हो जाएगी। अगर आपको लिखना है तो बाद में वही राइटिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3, ये OH को मैं डिफरेंट कलर दे रहा हूं, CH3OH, CH3OH, ये देखो ये OH दे दिया, ठीक है। फिर रिएक्ट विथ HI, तो मैंने यहां पे लिख दिया यहां पे H और ये I को डिफरेंट कलर दे दो, I को दे रहा हूं मैं ऐसे पिंक कलर, ठीक है, या मरून कलर। अब हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा दैट इज CH3 और ये OH रिप्लेस बाय I प्लस यहां पे बाय प्रोडक्ट हमारा होगा दोस्तों दैट इज H2। तो देखो ये कलर कोडिंग से मैंने OH को ब्लू कलर में लिख दिया, I को मरून कलर में लिख दिया या पिंक कलर में कह सकते हैं आप, तो OH रिप्लेस हो जाएगा I, तो CH3 है। तो इस तरह से रिएक्शन को याद हो सकता है। और उसी तरह से आपको फ्लैश कार्ड यानी छोटे छोटे कार्ड बनाने हैं, समझो कि रिएक्शन में क्या मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे दैट इज अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, एक कार्ड के साइड कार्ड की तरफ लिख दो अल्कोहल टू अल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये हो गया। फिर बाकी फिर उसके जनरल रिएक्शंस आप लिख दो, यानी वो क्विक रिवीजन के लिए काम आता है। तो इस तरह से आप सेकंड स्टेप फॉलो कर सकते हो, जो कि है हमारा कलर कोडिंग एंड फ्लैश कार्ड। और जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इसकी, ये है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड द प्रैक्टिस। तो बच्चों जितना हो सके उतना रिएक्शंस को लिख कर देखो, ठीक है। रिएक्शन को क्या करना है, हमें लिख कर देखना है। रिएक्शन सिंपली पढ़ेंगे हम लोग और सीधा सीधा जाएंगे एग्जाम में और शायद लिखने के लिए देखेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। तो फिर हमें रिएक्शन को लिखना है और नंबर ऑफ टाइम उसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी हम लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से रिएक्शन लिख पाएंगे। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने इजी ट्रिक बता दी है कि किस तरह से आपको रिएक्शन को याद रखना है। उसके लिए आपको 2-3 चीज करनी होगी कि कुछ फंक्शनल ग्रुप के फॉर्मूलेज याद रख कर रहे हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, अल्काइल हैलाइड ROH, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड RX, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद करनी है। तो इस तरह से आप ऑर्गेनिक के रिएक्शंस याद कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और गाइस अगर इसी तरह से आपको पूरी डिटेल स्टडी करनी है हमारी ऑर्गेनिक की और पूरी केमिस्ट्री की, तो आप रैंकर बैच 2.0 आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, जहां पे आप प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप हमसे जुड़िए और 1-to-1 इंटरेक्शन से फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में हमसे पढ़िए दोस्तों। और इसी ऐसे ही वीडियो के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।